हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस बाय सुरेंद्र सर। आज हम क्लास में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। लिखने का खाली तरीका है पूछने का, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। A इक्वल टू x is such that x is an odd natural number। तो ये हमको लिखना क्या है, ऑड नेचुरल नंबर। तो जो ऑड है उसी नंबर को लिखना है। a इक्वल टू 1 ऑड नंबर है, 2 नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे, 3 4 नहीं है, 5 7 9 डॉट 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 दे देंगे, क्योंकि सो ऑन डॉट डॉट मीन्स 3 डॉट दोगे, इसका मतलब कि इन्फिनिटी तक जाते जाएगा। तो कम से कम 3 डिजिट तक लिखते हैं और फिर 3 बिंदु दे देते हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये है ऑड नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, b इक्वल टू x is such that x is an integers -1/2 लेस देन x। मतलब जो है x का जो वैल्यू है -1/2 से थोड़ा बड़ा है। तो -1/2 से थोड़ा बड़ा क्या है, 0। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 0, -1/2 से -1/2 से बड़ा तो 0 होगा। फिर ये 9/2 जो है 9/2 को डिवाइड करेंगे तो ये आता है 4.5। तो ये 4.5 मतलब 4.5 से हल्का छोटा लेंगे वैल्यू। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, क्योंकि 4 जो है 4.5 से हल्का छोटा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। सी नंबर क्या है, x is such that x is an integers x² लेस देन इक्वल टू 4। मतलब जो x का जो वैल्यू है 4 के इक्वल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं रफ में कि हम कैसे लेंगे। तो इंटीजर्स का मतलब होता है क्या, पहले बताते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू प्लस पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 1 2 3 और उसके 0 के पहले क्या होता है, -1 -2 -3, इस तरह से। तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ है, ये -3 -2 1 -3 -2 -1, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और 0 के पहले नेगेटिव इंटीजर्स, 0 के बाद पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम एक एक करके इसके वैल्यू पुट करके देखते हैं कि ये 4 आता है या नहीं। हमको 4 से कम चाहिए, वैल्यू जो है 4 से कम चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं चाहिए, या 4 चाहिए, बस हमको याद रखना है। तो यदि हम x का जो वैल्यू है x² का वैल्यू हम एक एक करके पुट करेंगे। तो x से वैल्यू पहले हम 0 लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर हो गया 0, तो ये तो आ गया। 4 से छोटा है, ये हो सकता है। 1 के स्क्वायर 1, 0 पुट किए तो सही हो गया, 1 पुट कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी आ गया, 4 से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 का इक्विवेलेंट है, 4 लाना है हमको और ये 4 है, तो ये चलेगा, क्योंकि लेस देन ग्रेट इक्वल टू 4 माने इक्वल 4 तक है। अब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 जो है 4 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये नहीं होगा। अब हम माइनस में वैल्यू पुट करेंगे, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, और -3 का होल स्क्वायर 9। तो इसमें देख रहे हैं कि ये -3 का जो वैल्यू है 9, ये बड़ा हो जा रहा 4 से। तो क्या क्या हो रहा है, 1 भी होगा 4 भी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, c इक्वल टू हम यहाँ से वैल्यू बताते हैं, -2 -1 0 1 2 यहाँ तक होगा।
-2 -1 0 1 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, D इक्वल टू x इज सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। तो हम स्टार्ट करेंगे, पहले L, फिर O, Y, A। L जो है रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिपीट नहीं लिखना है, क्योंकि सेम एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज सच दैट इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो हमको ये लिखना है कि कौन सा महीना जो है 31 डेज का नहीं होता है। तो हम देखेंगे, एक रूल बता रहे हैं कि इस रूल में हम कैसे देखेंगे, काउंट करेंगे कि इसमें 30 डेज होता है कि इसमें 31 डेज होता है। तो स्टार्टिंग जनवरी से करते हैं। तो जैसे एक है एग्जाम्पल कि जो है हमारा यहाँ देखिए, ये ऊपर वाला जो भाग है ये 31 है, जनवरी 31, ये फरवरी 31 से कम है। तो जो नीचे जो आता है ये हो गया हमारा 30 डेज। तो जनवरी 31 होता है, ये नहीं होगा। फरवरी होगा तो हम फरवरी लिख लेते हैं, E इक्वल टू फरवरी। फिर यहाँ देखें, फरवरी, मार्च 31 हो गया, अप्रैल 30 डेज होगा तो अप्रैल लिखेंगे। अप्रैल, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई नहीं होगा, फिर ऊपर में आ गया जून होगा, जून। देन जनवरी, फरवरी लिखे हम, मार्च नहीं होगा 31, जो ऊपर वाला पार्ट है वो 31 डेज का पार्ट है। तो फिर अप्रैल हम लिख चुके हैं, मई नहीं होगा, जून होगा, फिर जुलाई नहीं होगा, फिर अगस्त नहीं होगा क्योंकि ऊपर पार्ट आ रहा है, अपर पार्ट। सितंबर होगा और अक्टूबर भी नहीं होगा, नवंबर होगा क्योंकि डाउन में आ रहा है। तो सितंबर, एंड नवंबर, ये सारा है जो 31 डेज नहीं होता है। इस मंथ में 31 डेज नहीं होता है, ये 31 डेज से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है F इक्वल टू x इज सच दैट इज ए कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज प्रोसीड K। मैंने K से पहले जो है कांस्टेंट अल्फ़ाबेट लिखना हमको, जो कांस्टेंट है। तो कौन सा हो सकता है ये अभी हम लिख के बताएंगे। एफ में, इसमें कॉन्स्टेंट में आ जाएगा आपका स्टार्टिंग ए तो वॉवेल है, बी होगा, फिर सी होगा, डी भी होगा, ई वॉवेल आता है, एफ होगा, जी भी होगा, एच भी होगा, आई नहीं होगा, आई वॉवेल है, जे होगा, जे के बाद के आता है, इसलिए के पहले तक ही हमको लिखना है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म।
तो एक साइड में रोस्टर फॉर्म है, एक साइड में सेट विल्टर फॉर्म है। इन दोनों से हमको मैचिंग करना है कि कौन जो है रोस्टर फॉर्म से सेट विल्टर फॉर्म में मैच कर रहा है। तो हम शुरू से देखते हैं पहले क्या है। 1 2 3 6, 1 2 3 6 क्या है? ये तो नेचुरल नंबर है ही, और ये 6 का डिविज़र भी है। 1 2 3 6, तो इसमें ये नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइज़र भी है, तो इसमें ये हमारा आ रहा है 1 नंबर। ये सी जो है ये होगा हमारा 1। और नेक्स्ट क्या है? 2 3, 2 3 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 3 क्या है? प्राइम नंबर है और 6 का डिविज़र भी है, तो ये हमारा होगा x इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिविज़र ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 2 नंबर। ये 2 नंबर होगा। और मैथमेटिक्स, ये तो इजी है, हम देख के ही बता सकते हैं। मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स में जाएगा, ये इजी है। 3 और 1 3 5 7 9, ये 1 3 5 7 9 क्या है? ये तो हमारा और नेचुरल नंबर है और 10 से कम भी है, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो 9 तक है, तो ये हो जाएगा 4 हमारा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। आप इसको बना सकते हो।